त्रिफला रसायन की ऐसा नहीं कि त्रिफला डायरेक्टली किसी चीज को बल देता हो। जैसे अगर एक उदाहरण हमने दिए था कि भाई जो शिवाक्षार पाचन चूर्ण है, एक आदमी ने कहा कि सर शिवाक्षार पाचन चूर्ण खाने के बाद मेरे में सेक्सुअल पावर बढ़ गया। तो फिर किसी ने कहा कि महाराज जी ऐसे कैसे हो गया? तो फिर इसका जो जवाब आयुर्वेद ने जो दिया वो ये था कि शरीर में जो क्लेद है, वो क्लेद इतना संचित हो गया। क्लेद है ना, कफ का स्निग्ध, है ना, और कफ के पिच्छिल आदि जो गुण है, द्रव प्रदान, वो इतना भर गया हर एक स्रोतसों में, वो वायु को प्रॉपर गति ही नहीं करने दे। क्योंकि ये जो कर्म है सेक्सुअल, ये सारी चीजें अपान का कर्म है ना, गति तो उससे होना। और अब इसने क्या किया शिवक्षार ने, चूंकि वो क्षार है, तो कफ के स्तर के उस पिछिल गुण को, है ना, उसको, लवण का काम क्या है, पहले क्लेदन करना फिर अवशोषण करना। पहले गीला 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 बहुत मूर्छित करेगा, उसको पतला करेगा, फिर उसको तोड़ेगा और सुखाएगा। तो परिणाम तो क्या हुआ कि उस जगह के नस नाड़ियों में वायु अपना गति करना शुरू किया, और लवण रस कहीं ना कहीं पित्त को भी गतिशील करता है। तो परिणाम तो ये हुआ कि उसके शरीर में क्लेद ज्यादा थी, उसको बन गई बात। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, अच्छा आप कोंच ले लो, आप अश्वगंधा ले लो, आप शतावरी ले लो, आप हैन ले लो, आप तैन ले लो। हमारा दिमाग दूसरी जगह जाता ही नहीं है ना। तो हमें हमेशा पेशेंट किस वजह से हुआ है, कौन सा दोष के किस गुण से ऐसा हो रहा है, वो पता लगाना थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा टफ। आयुर्वेद है ना, सबसे मुश्किल वाली अगर कोई कहानी है, तो वो कहानी वही है कि अगर किसी को कुछ हो रहा है, तो बगैर कारण तो कुछ हो ही नहीं सकता। कारण क्या है, और वह जो कारण है उसने किस दोष के कौन से गुणों को बढ़ाया है, बस उसके विपरीत कुछ दिया जाए। इतनी सी इसकी कहानी है। तो अभी हम त्रिफला के बारे में बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आया, उसके कफ के स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ है, पिछिल गुण बढ़ा हुआ है, और कफ के लक्षण भी उसमें दिखता है ना। कफ के पृथ्वी महाभूत भी और जल महाभूत भी दोनों ही बढ़े हुए हैं, और उसका आहार भी पिछिल गुण प्रदान है, स्निग्ध गुण प्रदान है। अब आप लोगों को पता ही है ना, स्निग्ध पिछिल, जो हमारे नए विद्यार्थी उनको भी मालूम होना चाहिए, स्निग्ध पिछिल ऐसे गुण जो हमारे नस नाड़ियों के अंदर जा करके कफ के परमाणुओं को बढ़ाता है। परिणाम तो क्या होगा, उस आदमी को नींद ज्यादा आएगी, सुस्ती ज्यादा आएगा, भूख लिमिटेड रहेगा, और ऐसी चीजें होंगी। उसको शरीर में पूरी तरह से चिकनाहट बढ़ेगा, कफ के परमाणु, मोटापा बढ़ते जा रहा है, थूलथूलापन बढ़ते जा रहा है, और उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, उसको बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उस व्यक्ति को अवस्था देख करके किस चीज से त्रिफला को देना है, शहद से देना है, तो उसके रुक्षता को शहद और ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम शहद से देंगे त्रिफला, तो हरड़ का जो, क्योंकि शहद जो है ना, हरड़ के साथ ज्यादा उसका रिलेशन ज्यादा देखा गया है, शहद का प्रभाव हरड़ के साथ ज्यादा देखा गया है। तो अगर मैंने देखा कि त्रिफला को अगर हम शहद के साथ लेते हैं, तो उसमें थोड़ी गर्मीपन भी उसमें ज्यादा दिखता है। तो अगर हम गर्म पानी से लेंगे तो कम, थोड़ा उष्ण, रुक्षता तो बढ़ेगा, शहद से भी रुक्षता बढ़ेगा, लेकिन उष्णता भी बढ़ेगी शहद से अगर हम त्रिफला लेते तो। क्योंकि हरड़ का जो उष्ण गुण है, उष्ण वीर्य आदि जो, वो सारे के सारे उसमें फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो अवस्था को देख करके कि इसको हुआ क्या है, कौन से गुण से, और इसके अनुपान में हमें क्या रखना चाहिए। तो त्रिफला इस तरह से देना चाहिए। देने का टाइम जो है, सुबह 6 बजे से लेकर के
कम से कम भी 8 बजे के बीच में, यह त्रिफला लेने का परफेक्ट टाइम है, या 10 बजे के बीच में। या हम रोगी को भोजन करने से जस्ट पहले भी दे सकते हैं। अगर रोगी बहुत कमजोर, मतलब रोगी का शरीर तो मोटा है लेकिन उसको ना चक्कर आता है, वीकनेस ऐसी होती है, तो त्रिफला को, अगर उसका पेट भारी रहता है, पेट साफ नहीं होता, तो भोजन से जस्ट पहले अपान के लिए दे करके फिर बाद में भोजन किया जाए। अगर थोड़ा कमजोरी उसमें ज्यादा है तो खाना खाने के बाद त्रिफला को हम दे सकते हैं, लेकिन उसका अमाउंट थोड़ा सा अच्छा रखना होगा, कम से कम 1-1.5 चम्मच अवस्थानुसार, तब जाके ये काम करता है। तो इस तरह से त्रिफला को हम लेंगे। त्रिफला के विषय में अगर किसी का कोई खास एक्सपीरियंस हो, किसी ने किसी चीज के ऊपर त्रिफला का प्रयोग किया हो, बताए, लेकिन बात तो वही है कि जो आप बताएंगे तो उसमें क्यों, यह भी बताना होगा। तो बताइए जरा, अगर किसी में ऐसा कुछ है तो। जी मैंने त्रिफला का उपयोग सबसे ज्यादा जो किया है, जो जो कुष्ठ रोग होते हैं, कुष्ठ रोग में जैसे कि जो पिच्छल और स्निग्ध प्रदान जो होते हैं, वहां पर मैंने उसको ज्यादातर धोने के लिए उपयोग में लाया है, एंटीबायोटिक और उसके रूप में। हम्म, मैं टिंचर आयोडीन का उपयोग नहीं करता, मैं डेटॉल का उपयोग नहीं करता, मैं इसी के पानी से धोता हूँ। और पेशेंट को बहुत लाभ मिलता है क्योंकि रुक्ष गुण प्रधान है, उष्ण है, तो वहां पर एक लेद को, पिच्छलपन को वो अवशोषण करता है। हम्म, और त्रिफला जो है रसायन भी है, तो वहां पर के जीवाणु और कीटाणु को मारता भी है और शुद्ध करता है, शुद्ध भी करता है उस एरिया का। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है वो जी। ठीक है। नमस्कार जी वे जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार जी। अच्छा, चलिए जरा देखिए अब त्रिफला के बारे में। त्रिफला कफ पित्तग्नि मेह कुष्ठ हरासरा। अब हमें त्रिफला कहाँ कहाँ देना चाहिए हमें, ये तो पता चल गया। मुकेश जी, क्या हाल है आपका? सर बहुत बढ़िया, त्रिफला की बात कर रहे हैं सर। त्रिफला को वजन कम करने में भी ले सकते हैं सुबह के लिए, और रात में भी मैंने दिया है। हम्म, जैसे आप उसको शुगर के पेशेंट को भी दे सकते हैं ना सर। हाँ, दे सकते हैं। अच्छा, देखते हैं ना कि उनको भी। दे सकते, ये नहीं कहना शुगर को दे सकते, उसमें संप्राप्ति देखना है यानी कि उसका डायबिटीज क्यों हुआ है, और डायबिटीज का मूल हेतु क्या है, और क्या उस हेतु को, उस रीजन को त्रिफला तोड़ रहा है कि नहीं, ये बात है। त्रिफला उसके उस स्थिति के विपरीत काम कर पा रहा है कि नहीं, करेगा कि नहीं, फिर उसके सर बाद। वेट कम करने में भी काम करता है सर ये। हाँ, वेट कम भी करता है। तो देखिए जरा, त्रिफला कफ पित्त अग्नि। त्रिफला कैसा है? कफ और पित्त इन दोनों को घ्न यानी नाश करता है। मेह, मेह यानी प्रमेह को, यानी कि जो मोटापा, कोई प्रमेह मतलब, अब देखो डायबिटीज तो हर तरह के पेशेंट में होता है, ये नहीं कहना कि भाई डायबिटीज में काम करता है। जो मेह से प्रमेह है, प्रकृष्टेन में, जिसमें यूरिन ज्यादा आती है, जिसमें बार बार मल की प्रवृत्ति हो रही है, जिसमें पसीना ज्यादा आ रहा है, जिसमें मोटापा बहुत ज्यादा है, जिसके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जो मोटा शरीर वाला है, में, हाँ, ये शब्द आ गया है ना। माइक माइक खोल रखा, माइक बंद कर प्लीज दो। आप, मुकेश जी, आप जरा मुकेश जी माइक बंद कर दो। ऑडियो को म्यूट रखिए सभी लोग। तो ऐसे पेशेंट में जो, अगर डायबिटीज हो तो वहां हमें उसके उस स्थिति के लिए अनुलोमन करने के लिए, पेट साफ हो जाए, उसके थोड़ा सा चर्बी को कम करने के लिए, उसमें वृष्य यानी थोड़ा सा, क्यों ये रसायन भी करता है, अगर हम सही विधि से अवस्था को देख करके देते हैं तो त्रिफला रसायन भी करता है। बट ये रसायन, जैसे गाय का दूध डायरेक्टली कफ को बढ़ा करके रसायन करता है, मगर यह कफ के उन अणु परमाणुओं को दीपन करके उसको नाश करके, वायु के गति को बढ़ा करके, हमारे जितने भी हम कहते हैं ना 10 प्राणायतन, हम लोगों ने पढ़े थे पहले, हमारे 10 तरह के जो प्राणायतन है, उन प्राणायतनों में जो है वायु के प्रभाव को पहुंचा करके, प्राणायतन को सबल बना करके, फिर उसके बाद शरीर जो नेचुरल तरीका से ताकतवर होता है,
मतलब ऐसा नहीं जैसे दूध देने से शरीर में डायरेक्टली ताकत मिलती है, उस दूध में वैसे गुण है, लेकिन त्रिफला में इनडायरेक्टली वो चीजें मिल रही है, दूध में डायरेक्टली, त्रिफला में इनडायरेक्टली। शोधन करके शोधित शरीर अपने आप वृश्यता को उत्पन्न कर रहा है प्रकृति से, और दूध अपने आप ही वो अपने बल से वृश्यता को उत्पन्न करता है। त्रिफला तीनों ही दोषों को नाश करता है, लेकिन कफ और पित्त इन दोनों का विशेष करके नाश करता है। ये दीपन है, ध्यान देना, ये पाचन नहीं है। ये क्या नहीं है? अगर कोई रोगी बोलता है सर मेरे को ना बिल्कुल भी खाता तो हूं लेकिन पचता नहीं है, बाद में पेट दर्द होती है, कोई अगर बोले सर पेट दर्द हो रही है, इसका मतलब है कि पाचन शक्ति उसकी अच्छी नहीं है। तो प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। त्रिफला में हालांकि जो ये हमारा हरण जो है उसमें पाचक शक्ति थोड़ी जरूर है, लेकिन उस लेवल में नहीं है कि आपके शरीर को मतलब आपके शरीर में जो भी पुराना अन्न है, कोई इस तरह का टॉक्सिन है, तो उसको प्रॉपर तरीका से डाइजेस्ट कर दे खुद से। तो खुद से करने में असमर्थ है। जैसे सौंठ है, उसमें पाचन शक्ति है, दीपन भी है, पाचन भी है सौंठ में। काली मिर्च में पाचन शक्ति है, दीपन भी है, पाचन भी है। तो ये सारी चीजें त्रिफला में दीपन गुण है। दीपन का मतलब है जो जठराग्नि है उसके चारों ओर के, उस दिन हमने पढ़े थे कि वो एक लालटीन है और उसके ऊपर से पूरा कफ पित्त दोषों का पहाड़ सा जमा हुआ है। ये क्या करेगा त्रिफला? अपने रुक्ष गुणों से उन सारी चीजों को कुदरना शुरू करेगा, उनको तोड़ना शुरू करेगा। लालटेन की जो मिरर है उसको साफ करेगा। साफ करने से अंदर की जो अग्नि का जो प्रभाव है, पाचक अग्नि का कहूं या जठराग्नि का कहूं, उसका जो दीपन यानी अंदर का जो दीपक है जो अग्नि को प्रोवाइड करता है, वो प्रॉपर खुलेगा। फिर जब खुलेगा तो इनडायरेक्टली फिर वो पाचन करेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं जब त्रिफला खाता हूं तो मेरा बढ़िया सा खाया हुआ डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये क्या है? वो अपने प्रभाव से, प्रभाव यानी पहले दीपन कर्म करता है, दीपन होने से अग्नि प्रज्वलित होती है, प्रज्वलित अग्नि फिर उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये ध्यान देना कि कुछ द्रव्य डायरेक्टली पाचन करता है, कुछ द्रव्य पाचन और दीपन दोनों करते हैं, लेकिन कुछ द्रव्य दीपन करते हैं। और दीपन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि दीपन होने से, दीपन होने का मतलब आग को जलाना, अग्नि को तेज करना, बलवान करना, तो दीपन कर्म करता है। समझते हुए जाएंगे। अब आ गया रसायन। रसायन तो मैंने बता ही दिया आपको, ये शरीर में ऊर्जा को तैयार करता है, लेकिन वही बात है वो डायरेक्टली नहीं करता, इस तरह से इनडायरेक्टली। क्योंकि हम क्या पढ़ते आ चुके, जो रुक्ष गुण है वो सभी हमने रुक्ष गुण में क्या पढ़े थे? रुक्ष गुण जो है शरीर में लघुता को लेके आता है। तो हमारे शरीर में ना ताकत जो है वो कफ ही देता है, ताकत देने वाले कफ और पित्त ही है। बल का स्रोत कौन है? पित्त है ना? शरीर का बल और शारीर बल और अग्नि बल ये पित्त के हाथ में है। प्राकृत बल जो है वो कफ के हाथ में है। तो यह त्रिफला तो उस कफ और पित्त दोनों को ही नाश करने वाला है ना? जैसे कुछ लोग आपसे पूछ सकते, अरे त्रिफला को तो रसायन बताया है, तो रसायन कर्म तो कफ और पित्त करता है, जब ये दोनों को ही नाश करने वाला है तो रसायन कैसे करेगा? तो ये इनडायरेक्टली करेगा। पहले से अनवांटेड पड़े हुए कफ और पित्त के परमाणुओं को तोड़ करके, शुद्ध करके, वायु की गति को प्रवाहित, उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करके, फिर शरीर का जो है ना रस और हमारे धातु, हमारे शरीर के महाभूत, ये सारे को पुष्ट करेगा। तो नेचुरली त्रिफला है ना इनडायरेक्टली शरीर के अंदर नेचुरली रसायन पैदा करने के लिए सहयोग करता है। इसलिए कहा कि भाई ये तो रसायन ही है। मेध्य, ये मेध्य यानी उसी तरह से बुद्धि को बढ़ाने वाली है, क्योंकि वही हमारे बुद्धि व स्रोतस, संज्ञा वह नाड़ियां,
कफ और पित्त के परमाणुओं से ढके हुए रहते, वहां वायु का गति नहीं जाता, तो वहां भी अपने रुक्ष आदि गुणों से उसको तोड़ ताड़ करके रास्ते को खोल देता है। वायु अपने प्रबल वेग से चलना और वो अंदर जाकर के वायु की जो ज्ञान, गति और प्राप्ति, तीन तरह के जो कर्म है जब करता है, तो फिर पेशेंट को लगता है कि भैया मेरे को याददाश्त बढ़ने लगी। तो उस तरह के मेदस्वी लोग जो कहते हैं कि सर मेरे याददाश्त कम हो रही है, तो त्रिफला दे करके हम उस चीज को रिकवर कर सकते हैं। नेत्र रोग, अब आप तो जानते हैं कि आंवला जो है अपने प्रभाव से आंखों के रोगों को नाश करता है। ध्यान देना कि द्रव्य कोई अपने गुणों से, कोई अपने विपाक से, कोई अपने कर्म से, लेकिन कुछ द्रव्य ज्यादातर अपने प्रभाव से काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा था कि चित्रक और दंती, इन दोनों में कि दोनों ही एक ही तरह के रस गुण वीर्य विपाक होने के बावजूद भी दंती में एक स्पेसिफिक गुण है और वो है वीर्यजन करने वाली, लूज मोशन करने वाली। तो उसमें कैसे आ गया ये गुण? तो कहा कि भैया ये स्पेसिफिक उसका प्रभाव है, वो अपने प्रभाव से इस तरह के कर्म कर रहा है। ऐसे ही त्रिफला में जो आंवला है, वो आंवला अपने गुणों से नहीं, अपने प्रभाव से नेत्र रोगों को नाश करता है। लेकिन किस तरह के नेत्र रोग? भाई अगर कोई आदमी के तर्पक कफ की विकृति हो रखी है, उसके अग्नि की कमजोरी है, क्योंकि तर्पक कफ जो है वो हमारे मस्तिष्क में है। मज्जा धातु की विकृति हो रखी है, वहां पर अनवांटेड टॉक्सिन भरे हुए हैं उसके अग्नि की कमजोरी होने से, अनवांटेड उस धातु की निर्वृत्ति हो रही है जो आवश्यकता नहीं थी। तो आंखों के सामने इस तरह से समस्याएं बना देता, पूरा भर जाता। तो ये जो त्रिफला आंवला, जिसमें है ना एक भाग बहेड़ा, दो भाग हरड़ और चार भाग हमारा हो गया आंवला, ऐसा करके अगर हम देते तो उस तरह के रोगी के नेत्र रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। क्या क्या कर्म करता है? यह रोपण करता है। रोपण का मतलब क्या है? जैसे धान को उस कीचड़ के नीचे चीरते हुए जो खेती करने वाली जो महिला है वो नीचे लेके चली जाती है, तो उसके बाद उसका जड़ नीचे बैठ जाता है और धीरे धीरे वो जड़ वहां समा करके बाद में पौधा तैयार होता है। इसी तरह त्रिफला भी उस कफ के परमाणुओं के एकदम अंदर जा करके अपने रुक्ष आदि परमाणुओं को स्थापित करता है। परिणाम स्वरूप वो अंदर से चीजों को सुखाते हुए लेके आता है। परिणामतः स्किन डिजीज, त्वचा से संबंधित रोगों को भी यह नाश करता है। यह क्लेद को विशेष करके सुखाने वाला, तोड़ने वाला, उसको हटाने वाला, मेदो रोग, प्रमेह, कफ और रक्त के रोगों को ये नाश करता है। इसमें मधुर शीत गुण के कारण पित्त सामक है, रुक्ष और कषाय के कारण कफ सामक है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इतना सारी चीजें बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम लोग द्रव्य गुण पढ़ रहे हैं। हमारा जो प्रसंग है वो तप्यादि लोह हम देख रहे हैं, ये सारे उसी के इंग्रेडिएंट्स है। तो उसके दूसरा जो जड़ी बूटियां हैं जिसका नाम है त्रिकटु, जिसमें से पहला है सौंठ, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है पिपली। तो चलिए जरा देखते हैं त्रिकटु का प्रभाव क्या है द्रव्यों के हिसाब से। तो देखिए सौंठ है, रस इसका कटु और मधुर है, कटु प्रधान मधुर रस है इसका। देखना सौंठ कितना जबरदस्त चीज है। जैसे ऊपर हम लोगों ने हरड़ के बारे में बताया था कि हरड़ जबरदस्त गुण वाला है, सेम वैसा ही सौंठ है। सौंठ जैसे हरड़ कसाया और मधुर था, वैसे सौंठ कैसा है? कटु है और मधुर है। कटु और मधुर रस इसका बेसिकली कटु रस है। कटु का मतलब सौंठ है ना, काली मिर्च जैसा तीखा गुण है इसमें। इसका वीर्य है उष्ण। अब देखो जरा, रस और वीर्य दोनों ही कटु और उष्ण है। तो बहुधा क्या होता है, जिसका रस कटु और वीर्य उष्ण हो उसका विपाक क्या होना चाहिए? हमने क्या पढ़े थे चरक में? विपाक उसका कैसा होना कटु चाहिए? कटु कटु विपाक होना चाहिए।
लेकिन सोंठ में उसका उल्टा है, विपाक इसका मधुर है। तो परिणाम तो क्या होगा, कोई आदमी अगर सोंठ का सेवन करता है तो पहले स्टमक, गुरुजी नमस्ते। हाँ, प्रथम अवस्था पाक तक या द्वितीय अवस्था पाक तक या तृतीय अवस्था पाक तक यह जो सोंठ है वो अपने कटु कर्म से शरीर में काम करता है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? अवस्था पाक तक यह सोंठ कटु प्रधान गुणों से काम करता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर दिलीप कुमार जी ने सोंठ खाया तो पित्त के कर्म इनको पहले नचाएगा, पित्त गर्मी करेगा, भूख को बढ़ाएगा। कटु में कौन कौन से महाभूत है यशोकांत जी? वायु और अग्नि गुरुजी। वायु और अग्नि। तो वायु और अग्नि का जो कर्म है सोंठ शरीर में करेगा। वीर्य भी उसका गर्म है तो गर्मी करेगा। अगर कोई रोगी है और उसको पित्त और कफ दोनों दोष बढ़े हुए हैं, या मैं कहूं वायु और कफ ये दोनों दोष बढ़े हुए हैं, अब सोंठ चूंकि कफ के लिए तो ठीक है लेकिन वायु के लिए उतना ठीक नहीं है, क्योंकि कटु वायु को बढ़ाता है। अच्छा, पित्त और कफ लेकर के चलते हैं, वायु को तो चलो उष्ण वीर्य होने से ठीक ही करेगा, लेकिन उष्ण के तो पूरे विपरीत है। कटु भी उष्णता को बढ़ाएगा पित्त को, और उष्ण वीर्य भी पित्त को बढ़ाता है। मान लीजिए किसी आदमी का फैटी लीवर है, किसी आदमी का फैटी लीवर है, जो लीवर है वह विपाक के संदर्भ में खाया हुआ कोई भी चीजें, विपाक में जो रस है वही रस उस फैटी लीवर में जाके काम करना है। लेकिन अगर उसको सोंठ देंगे और ऊपर से उसको गर्मी ज्यादा होती हो, उसके पित्त भी बढ़ा हुआ हो, पित्त उसका बढ़ा हुआ हो, तो सोंठ उसको दिक्कत करेगा। हाँ, लीवर के सामने जाएगा तो मधुर रस प्रदान, लघु स्निग्ध गुण और दीपन करने वाला है सौंठ। यानी लीवर के सामने पहुंचेगा तो वहां जाकर के अवस्था पाक में, यानी उस विपाक की अवस्था में सौंठ में जो मधुर रस है उसके परमाणु तब फूटेंगे। कब फूटेंगे ईशुकांता जी, कब फूटेंगे? आपके कफ बनने में, पित्त विपाक बनने में में, गुरुजी। वायु बनने में जो अवस्था पाक की अवस्था है वहां पर उसके विपाक के परमाणु फूटेंगे नहीं। कब फूटेंगे? रस धातु जब धातु बनना शुरू हो जाएगा, जब महाभूत बनने के सेलुलर लेवल में। शुरू होंगे, तो वहां जाकर के जैसे अग्नि के सामने सौंठ के परमाणु जाएंगे तो वहां पर ये परमाणु टूटेगा मधुर वाला, और वहां जाकर के सौंठ का मधुर रस के परमाणु फूट करके यह मधुर रस क्या करेगा, उसमें वृद्धि करना, शीतलता करना और रसायन कर्म करना। सौंठ को भी रसायन ही बताया गया है। विश्व भेषजम, प्रमुख कर्म इसका दीपन है। आमयिक प्रयोग क्या करे? मंदाग्नि, मंदाग्नि में अच्छा काम करता है। जीभ और कंठ, गले में और जीभ में कोई क्लेद है, कोई ऐसी चीजें गंदगी वहां भरी हुई है, गले से संबंधित कोई समस्या है, तो उसका शोधन करने वाला, कुष्ठ को नाश करने वाला, शीत पित्त को नाश करने वाला, शीत पित्त, श्वास काश, इसमें सौंठ बेहतर काम करता है। अब उस त्रिकटु में एक और दवाई है जिसका नाम है काली मिर्च। अब ये तो महाराज जबरदस्त है, रस इसका कटु, वीर्य इसका उष्ण, विपाक इसका कटु, बस बन गई। ये तो आगे आगे काली मिर्च, लेकिन काली मिर्च बड़ा ही कटु, उष्ण, कटु, लघु, रुक्ष गुण इसका है, लघु और रुक्ष, इसीलिए कटु काली मिर्च पित्त को बढ़ाने वाला सबसे जबरदस्त रुक्ष गुण है। उधर हमारा त्रिफला में आंवला जिस तरह से बड़ा ही रुक्ष था,
लेकिन वो शीत गुण प्रधान वृक्ष था। और यहाँ पर उष्ण कटुरस प्रधान यह वृक्ष है। यानी किसी परमाणु को अगर गर्म करके उसको सुखाना है तो कटुरस, लघु स्निग्ध, काली मिर्च दिया जाए, लघु और रुक्ष। लेकिन किसी पदार्थ को ठंडा करके सुखाया जाए तो वहां आंवला दिया। जैसे अगर हमें हिरण का सींग को टुकड़ा करना है उसको, तो क्या करेंगे? फ्रिज के अंदर रखेंगे तो टुकड़ा हो जाएगा? उसको पहले आग में जलाना होगा। घड़े के अंदर रखा, बाहर से घड़े को अच्छी तरह से कवर किया, आग दे दिया। अब क्या होगा? घड़े के अंदर उष्ण और रुक्ष ये दोनों कर्म उसके ऊपर हो रहा है। टूटेगा, वो जलेगा, राख बन जाएगा। जब वो राख बनेगा तो दोबारा वो राख ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो दोबारा जम जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर युक्ति का प्रयोग किया कि ये ऐसी चीज है। लेकिन अगर हमें रसोंत को, शिलाजीत को, एलुआ को पाउडर बनाना है और हम चाहते हैं कि भैया इसमें दोबारा जम ना जाए, तो इसके लिए हमें आग में जलाने तपाने से कभी नहीं होगा, ये फिर जम जाएगा। हम क्या करेंगे? उसमें शीत और रुक्ष दोनों कर्म करने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। 2 दिन के बाद निकालोगे या 24 घंटे के बाद निकालोगे, पूरा सख्त हो जाएगा। मिक्सी में डालोगे, ग्राइंड करोगे, थोड़ा सा और कुछ उसके अंदर पाउडर डाल दो, कुछ और भी, बस बन गया। अब ये कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमने युक्ति पूर्वक उसके कर्म के विपरीत कर्म हमने वहां कर दिया। तो काली मिर्च कहाँ कहाँ काम करना है इसका? क्लेद को हरने के लिए। यानी क्लेद अभी क्या करेगा? ये जला करके सुखाएगा, ये जला करके पिघला करके इसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो काली मिर्च, अगर किसी का कोई बोलता है सर मेरे, और संप्राप्ति की बात है, किसी आदमी के गले में, छाती में, स्टमक में और उसके लंग्स में बलगम काफी ज्यादा है और जमा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? कटुरस से उसको जलाएंगे, उष्ण से उसको पिघलाएंगे, रुक्ष से उसमें दोबारा जमने की स्थिति होने नहीं देंगे, दीपन से उस अग्नि को भी हम प्रज्वलित करेंगे, और इस तरह से वह जो कफ है एकदम पिघल जाएगा, एकदम द्रवीभूत हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। और कोई भी दवाई जो बमन करने वाला हो या बाहर निकालने वाला हो, उसको आसानी से अंदर ले जा करके दवाई खिला करके उस पिघले हुए बलगम को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है सर मेरा बलगम ही खांसी है और बलगम बहुत पतला है, तब यहाँ काली मिर्च नहीं देना चाहिए, क्योंकि काली मिर्च का जो कर्म है वो ऑलरेडी शरीर में हो रखा है। तो अवस्थानुसार कि शरीर में हमें कोई रस, कोई द्रव्य किस अवस्था में शरीर में प्रयोग करना है, डिपेंड करता है उसकी। तो क्लेद को नाश करता है, श्वास काश के विपरीत काम करता है, दीपक है, दीपन करता है, अग्नि को जलाने का काम करता है। और क्योंकि यह कटु है, लघु रुक्ष है, उष्ण है, तो यह कृमिघ्न है, अब ये कीड़े को मारने वाला है। तो किसी भी मीठे दवाई में काली मिर्च काफी ज्यादा डाल करके रोगी को खाने को दे दो, कीड़े उस मीठे को खाने को आएगा, साथ में काली मिर्च को भी चबाएगा और ये कीड़े को इस तरह से मार देता है। ठीक है, अब आ गया, हम यहाँ देखेंगे पिप्पली। पिप्पली का कैसा कैसा है देखो जरा। रस है इसका कटु, रस कैसा है इसका? कटु है। वीर्य क्या है? उष्ण। विपाक मधुर। ये
सोंठ और पिपली इनका समान गुण है कि नहीं, देखिए जरा। पिपली और सोंठ का समान गुण यहां तक दिखता है ना। कटु उष्ण मधुर, उसका भी वही है, मधुर विपाक है उसका भी, पिपली का भी मधुर विपाक है। इसीलिए सोंठ और पिपली यह दोनों दवाई किसी भी आदमी जो कमजोर शरीर वाला है, जो वात या पित्त प्रकृति वाला है मगर अंदर अग्नि बहुत कमजोर है, तो उसको सोंठ और पिपली दिया जाता है उचित अनुपान के साथ। क्यों? क्योंकि इसका मधुर विपाक है और कफ के कुछ गुण है। देखो जैसे इसमें गुण है स्निग्ध, लघु होने के बावजूद भी स्निग्ध है पीपल, स्निग्ध होने के बावजूद भी तीक्ष्ण गुण वाला है। अच्छा, अब एक चीज और बताऊं, पीपली सूखने के बाद जितना नया होगा उसमें उसकी विपाक में मधुरता की उतनी कुछ ज्यादा अमाउंट में ज्यादा होगा, उसमें स्निग्धता भी होगी। लेकिन अगर आप पिपली का प्रयोग कर रहे हो, पता नहीं 10 साल पुराना, 5 साल पुराना पिपली, तो जो द्रव्य जितना पुराना होगा उसके विपाक का जो प्रभाव है उतना कम। जैसे मधुर विपाक, पिपली का रस जो है वो कटु है, विपाक है मधुर। सोंठ का रस है कटु, विपाक है मधुर। लेकिन ध्यान देना, यह नया होनी चाहिए। जितना पुराना होगा उसमें वायु के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि पुराना हर चीज, जैसे हर कोई चीज, इंसान भी पुराना हो जाए तो वायु बढ़ता जाएगा। जैसे बुजुर्ग आदमी है, वात प्रधान शरीर है, तो सौंठ और पिपली लेते वक्त ख्याल रखना है कि ये नया हो, ताजा हो, उसमें मधुर रस दोनों में होने की संभावना, मधुर विपाक होने की संभावना है। नहीं तो पुराना अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसका विपाक में मधुर नहीं रहेगा। फिर ये भी ध्यान देना है, उसके गुण में स्निग्धता नहीं रहेगी, फिर कटु उष्ण लघु तीक्ष्ण यही कर्म करेगा। इसका प्रमुख कर्म है प्राण शोधन। प्राण शोधन, हमारी जो प्राण वह स्रोतस है, यानी जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो प्राण है, समुचे इंद्रियों को, जो इंद्रियों को प्रसादन करता है। प्राण का कर्म क्या है? प्राण सा इंद्रिय प्रसादन, इंद्रियों का जो प्रसादन करता है। प्राण का काम ऑक्सीजन को लेकर के इधर उधर जाना, शरीर में चेतना का विकास करना, सभी अंग अंग प्रत्यंगों में पोषण का व्यवस्था करना प्राण का कर्म है। अगर वो प्राण वायु ही कुंठित हो जाए, प्राण वायु कुंठित कब होगा? जब आपका दिनचर्या ऋतुचर्या आहार विहार अगर गलत होगा, आपका सोच गलत होंगे, तो डेफिनेटली आपका प्राण वायु कुंठित हो जाएगा, कमजोर पड़ेगा। जितना कमजोर होगा हृदय उतना कमजोर होगा। परिणामत अर्गन तक या धातु तक, तमाम जो धातु है वहां तक ब्यान वायु के माध्यम से पोषण को पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो कमजोर पड़ेगा। पिपली उसी प्राण वायु के रास्ते को उसकी झाड़ू पोछा करने का काम करेगा, कटु उष्ण आदि गुणों से, तीक्ष्णता से, लघुता से उसको हल्का करेगा उन परमाणुओं को, और अपने मधुर और स्निग्ध आदि ये दोनों गुणों से उस प्राण का शोधन करेगा। इसीलिए पिप्पली को भी रसायन माना गया है। मैं तो बहुत सारे पेशेंट में पिप्पली रसायन का प्रयोग करता हूं और जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स है। पिप्पली रसायन ज्यादा मोटे हैं, बहुत ज्यादा क्लेद उसका भरा हुआ है, तो पिप्पली थोड़ा और पुराना लिया जाए। मैं प्रयास करता हूं कि पिप्पली कुछ पुराना हो, जिसमें मधुर और स्निग्ध गुण थोड़ी कम हो। और अगर कोई व्यक्ति है शरीर में कमजोरी भी है और उसके शरीर का शोधन करना जरूरी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें रोशनी डालना जरूरी, प्राण का शोधन करना है, शरीर में बल वर्ण ऊर्जा का निर्माण करना है,
तब मैं थोड़ा नया पीपली ढूंढता हूँ उसमें। नेपाल के साइड में बहुत ऐसे मिलते हैं, उधर तो खेती होते है इसका, तो या जहां भी खेती होती तो वहां संपर्क करके इसको लिया जा सकता है। अब ताप्यादि लोह जिसके जो चर्चाएं अभी हम कर रहे हैं और उसी के सारी ये जड़ी बूटियां इनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें त्रिफला ये जो त्रिकटु को डाला जाता है, इन तीनों के सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इसका परिणाम जो है बड़ा ही जबरदस्त है। लेकिन त्रिफला में जैसे रुक्ष गुण है, रुक्ष है उसमें रुक्ष गुण है वहां पर, है ना, लेकिन यहाँ पर भी रुक्ष लेकिन उष्ण गुण है। ये दोनों का तकरीबन एक ही तरह का है। ये त्रिकटु जो है गर्मी को ज्यादा बढ़ाता है और दीपन कर्म कुछ ज्यादा करता है। ये शरीर का शोधन कर्म ज्यादा करता है क्योंकि कटु रस प्रधान है तीनों, और वह कसाय रस प्रधान है, कसाय रुक्ष है ज्यादातर वो, और ये कटु रुक्ष है ज्यादातर। इसलिए इस भेद को हमें जानना है। तो आमयिक प्रयोग अगर हम देखेंगे तो त्रिकटु जो है श्वास कास, लेकिन किस तरह के श्वास कास, जहां पर बलगम जमा हुआ है, जहां पर कटु के विपरीत मधुर रस की वृद्धि हुई है शरीर में, मधुर रस के बढ़ने से जहां पर कफ की वृद्धि हुई है, मधुर रस उस कफ के वृद्धि का कारण है मधुर रस, तब हमें त्रिकटु देना चाहिए। और उस मधुर रस के अति सेवन से उसका किस तरह के लक्षण दिखेंगे उस पेशेंट में। त्रिकटु का प्रयोग हम किस कंडीशन में करेंगे? रोगी बोलता है सर मेरे को आलस्य ज्यादा आ रहा है, मधुर रस बढ़ गया। रोगी बोलता है सर मुझे नींद ज्यादा आती है, मधुर रस बढ़ गया। सर ताकत की कोई कमी नहीं है, शरीर में पावर बहुत है, लेकिन हाँ मैं कुछ करने का मन नहीं करता, इसका मतलब है मधुर रस प्रधान कफ बढ़ा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? त्रिकटु देंगे उसको। तो वहां पर जो कफ होगा, अगर खांसी भी होगी तो सूखी खांसी होगी, छाती में बलगम खूब जमा हुआ। आजकल जो मौसम चल रहा है, हालांकि ये मधुर रस प्रधान नहीं है, ध्यान देना, ये आजकल का मौसम कैसा है? शीत गुण प्रधान है। मधुर रस शीत स्निग्ध गुरु गुण वाला है मधुर। लेकिन अभी का जो मौसम कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि भैया इन दिनों में अगर किसी के छाती में प्रॉब्लम हो तो क्या त्रिकटु देना चाहिए? तो देखो त्रिकटु मधुर रस प्रदान अवस्थाओं से संबंधित जो आमयिक जो समस्याएं हैं उसमें त्रिकटु बेहतर काम करता है। लेकिन इन दिनों तो रुक्ष शीत के गुण है शिशिर ऋतु में, तो उसमें क्या है? अगर देखेंगे तो शीत रुक्ष ये वायु का गुण है, इसमें कफ का कोई लेना देना नहीं है, वायु का ही गुण है। तो यहाँ पर तो वात समन के लिए उष्ण और स्निग्ध प्रधान दवाइयां, वैसे आहार वैसे विहार होनी चाहिए। तो श्वास कास जहाँ मधुर रस प्रदान है शरीर में, छाती में भारीपन है, बलगम है लेकिन निकल नहीं रहा है, तब तुरंत दे दिया जाए त्रिकटु। काश में भी वैसे खांसी होती है, निकलता नहीं, भारी बने और कुछ निकलने का प्रयास करते हैं, भारी लगता है छाती, नाक से पानी भी कभी कभी बह रहा है, नाक में भारीपन भी लग रहा है लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है। कुष्ठ, अब ये सारे संप्राप्ति आप अपने आप देखो, अर्श यानी बवासीर, गुल्म, इन सभी में लेकिन अवस्था वही है, यह प्रभावकारी है। मोटापा को कम करता है, मंदाग्नि को कम करता है, श्वास का स्लीपद नाम का एक रोग है, हाथी पांव बोलते, पीनस में काम करता है। ये त्रिकटु कैसा है? दीपनीय है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वात कफ रोगों का, विशेष करके वात कफ प्रधान रोगों में त्रिकटु बेहतर काम करता है। अब ताप्यादि लोह में एक और जड़ी बूटी है जिसका नाम है चित्रक। अब चित्रक जो है कैसा है देखो जरा, कटु उष्ण रस है कटु। अब ये जस्ट हम, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हम लोग यहाँ पर? ताप्यादि लोह,
ताप्यादि लोह में जो जो जड़ी बूटियां डाले जा रहे हैं उन जड़ी बूटियों के गुण कर्म अभी हम देख रहे हैं और यहाँ से हम एक समूचा एक एक हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि भाई ताप्यादि लोहा में अमुक अमुक रोगों में काम करने के लिए तो बताया, लेकिन किस तरह के गुण कर्म से वहां काम करेगा, अंधाधुंधा तो देना है नहीं। तो वो हम तब डिसाइड करेंगे जब हमें इन उसके अंदर डाले जाने वाले दवाइयों के गुण कर्म हमें पता चलेगा। तो चित्रक भी वैसा ही है जैसे हमारा काली मिर्च है, कटुरस है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है, काली मिर्च जैसा, रुक्ष लघु तीक्ष्ण काली मिर्च जैसे, प्रमुख कर्म दीपनीय। अब ये चित्रक होना और काली मिर्च होने में कोई भेद नहीं है, दोनों तकरीबन एक ही जैसे है, चित्रक और काली मिर्च, ठीक है। लेकिन कुछ अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो यह दीपनीय है। चित्रक अपने इन गुणों से शूलनाशक है। दीपनीय दीपन करता है, अग्नि को बढ़ाता है, शूलनाशक है। अब आप लोग बताइए कि इसमें ये शूलनाशक कर्म कहाँ से आ गया। अपने अपने कैमरे को खोलिए, इसको खोलिए, और इसमें इसको शूलनाशक बताया। तो चित्रक नाम का जो जड़ी बूटी है इसमें शूलनाशक यह कर्म कहां से आ गया और क्यों आया, बताइए। शरीर के अंदर ऐसा क्या चीज करता है ये जिससे कि दर्द खत्म सर हो। उष्ण उष्ण गुण के कारण और दीपन कर्म करता है, तो अग्नि को प्रज्वलित भी करता है और उष्ण गुण होने के कारण वात का शमन भी करता है। तो दर्द कैसे खत्म करेगा। सर अपने उष्ण गुण से। उष्ण गुण से दर्द कैसे। सर ये तीक्ष्ण भी है ना, तोड़ फोड़ के अंदर से जाके तीक्ष्ण गुण के कारण ये पूरा रक्त को मतलब उसमें एक होता है ना, खून को पतला करेगा, जाके अंदर से गर्म करेगा, गर्म होगा तो अपना आप दर्द कम हो जाएगा। क्या कम होगा। वो तो मुकेश सर जी बिल्कुल लघु गुण से नजदीक, मुकेश जी बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। हाँ जी बोलिए जी बहन जी। सर लघु लघु गुण के कारण तो नहीं कि स्रोतस में जा करके और उष्ण होने के कारण से कर दे। क्या करता है, क्या करता है? ये किस चीज की कमी करता है पहले तो देखो देखो देखो, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि दर्द को नाश करता है तो सबसे पहले देखो कि दर्द क्यों होती है शरीर में। दीपन पाचन सही नहीं होने। नहीं, वायु मैंने के कारण सवाल सर, किया कि भाई शरीर में दर्द होने का रीजन क्या है, क्यों दर्द होता है। कफ के कारण होती है कफ। वायु के कारण, वायु के कारण, वायु के कारण। सही नहीं है, सही आवरण। नहीं। वायु में तो कहीं लिखा ही नहीं है दर्द कारक के कारण, कहीं लिखा है क्या। कफ के आसन, कफ के ऑक्सीजन और ब्लड सर सर्कुलेशन। अब बात क्या आती है ना सर, ये सूर्यनाशक और कौन सा सूर्यनाशक है, ये भी कई प्रकार के होते हैं ना। सर अग्नि के कमजोर होने के कारण होता है, अग्नि के कमजोर होने के कारण दर्द होता है ना, वात बढ़ता है। हाँ, तो मैं बताऊं कि यार समझ मैं गए कई सर। बार मैं पढ़ाता हूँ यार, दर्द तब होती है जब शरीर में कफ या पित्त के परमाणु आम अवस्था में होता है। जब भी शरीर में कफ प्रधान जो मधुर रस प्रधान हो या अम्ल रस प्रधान हो, लवण रस प्रधान हो, ऐसा आहार रस जो अपक्व अवस्था में रहता है, और वही अन्न रस धीरे धीरे रह करके मल के रूप में स्रोतसों के अंदर पहुंच जाते हैं और जाकर के स्रोतसों को क्या करता है, रोक देता है, स्रोतसों में जाके जम जाता है। उसमें गति नहीं होती है क्योंकि वो अपने रास्ते से बाहर निकल चुका है, अपने रास्ते से बाहर, कोष्ठ से शाखाओं में वो चला गया, क्योंकि शाखा तो आम का स्थान है ही नहीं। शाखा तो आम का स्थान नहीं है, शाखा किसके इसका स्थान है, शाखा तो
जो परिपूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो चुका है, ऐसा अन्न का पोषक तत्व जो हृदय में से उत्पन्न होकर के व्यान वायु उन छोटे छोटे स्रोतों से शरीर के दूसरे अर्गन तक लेकर के जाने का वो रास्ता है। लेकिन आम अवस्था में यह कच्चा पदार्थ उन रास्तों को रोक देता है। परिणामतः जो कि इस आम का, इस कच्चे पदार्थ का वो रास्ता तो है नहीं, तो बेचारा कहाँ जाए ये उधर, तो कहीं चिपका पड़ा रहता है दीवारों में। आज रहा कल रहा, खान पीन भी उसका वैसा ही रहा, दिनचर्या भी उसका गलत ही रहा, तो परिणामतः आम उस दीवार को चिपकते 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 क्या होगा, वहां फाइनली वायु, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, गाउटी आर्थराइटिस से क्या होगा, उस स्रोतस में आम जाकर चिपक जाता है। फिर हम कहते भैया एक काम करो, इसमें बालू का स्वेद अच्छी तरह से रेत को गर्म करके सेकाई करो, क्या होगा, उष्ण रुक्ष गुण जाएगा और उस चिपके हुए आम को उस स्रोत से थोड़ा हिलाएगा, बाहर नहीं निकालने वाला, उस जगह से बाहर कर देगा, थोड़ा फिसल जाएगा इधर उधर, तो वो जगह खाली हो जाएगा। तो कुछ देर तक पेशेंट बोलेगा आह मजा आ गया महाराज, दर्द नहीं। लेकिन ये दर्द कुछ दिन तक के लिए है, बाद में फिर होना है, क्योंकि वो जो है चिपकने वाला वो उधर ही कहीं घूम रहा है, फिर आगे उधर चिपक जाएगा। तो ये जो चित्रक है अपने कटुरस उष्ण लघु रुक्ष तीक्ष्ण और दीपन आदि कर्म से, दीपन से पहले अग्नि को प्रज्वलित करेगा, कटु से और लघु रुक्ष से रुक्षता उत्पन्न करके स्रोतस में वह आम है उसको शिथिल कर देगा, उसको पिघलाएगा, तीक्ष्ण है तो उसको भेदन करेगा, काटेगा, जलाएगा, कुछ भी करेगा, और उसको क्या करेगा, उसके मान को, साइज को कम करेगा, साइज कम करेगा। हालांकि इससे ज्यादा करना नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि स्रोतस को तो जब तक हम खींचेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो खींचने का प्रोसेस क्या है, खींचने का प्रोसेस है पंचकर्म में बमन, विरेचन, वस्ती, उसको उस जगह से कोष्ठ में लेके आने की विधि। जैसे पिपली चूर्ण, हम पिपली ये मदन फल पिपली देंगे तो उसको पूरा स्निग्ध करके पसीना से उसको खींच करके स्टमक में हमारे आपके लंग्स में लेके आता है, फिर हम बोलते भैया बमन करने की दवाइयां हम देते, तो फिर बमन से वो चीजें बाहर निकलती। तो बेसिकली चित्रक को अगर हम कहेंगे भैया शूल नाशक है, तो क्या करता है, स्रोतसों में अपक्व आम जाकर के जो चिपक के बैठा हुआ था, यह उसको दीपन पाचन करके उसको कटु उष्ण लघुता करके उसके साइज को कुछ कम कर देगा। साइज उसका कम होगा, उसकी प्रभाव कम होगी दीवार। ऑडियो बंद कीजिए, इसका खुला है। कहबे करो अच्छी कर समझ भी हो। अरे भैया बंद करो जी ऑडियो को, संजय जी। तो फाइनली क्या होगा, अब ये होगा कि आपका जो रास्ता है अंदर का छोटा हो जाएगा और वायु को आगे निकलने के रास्ता मिलेगा। जब मिलेगा तो वायु, पहले क्या वायु को रोक रहा था, रोकने से वायु जा नहीं रहा था, तब वो दर्द हो रहा था, उसमें धक्का मार रहा था वायु। लेकिन अब वायु को के रास्ते को कोई दिक्कत नहीं है। तो चित्रक उतना ही करता है, उससे ज्यादा नहीं करना। उतना होने से कुछ दिन तक, जब तक वो आम को बढ़ने वाली आहार विहार जब तक नहीं करता है, तब तक के लिए उसका शूलनाशक है चित्रक। लेकिन जहां उसने आमवर्धक कुछ खाया, दूध पिया, अजीर्ण अवस्था में भूख लगी नहीं है और बहुत सारी चीजें खा लिया, भूख लगी नहीं है और कर लिया, बहुत ज्यादा लेटिन पेशाब हो रहा है और दूध पानी पी रहा है, रोटी खा रहा है,
रात में नींद लगी है लेकिन सो नहीं रहा है। तब क्या हो जाएगा, फिर दोबारा वो आम जो दीवारों में चित्रक ने जो चिपका दिया था वो फिर फूल जाएगा, फिर दोबारा दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो चित्रक का वहां इस तरह से शूलनाशक कहने का मतलब। अब भेदनीय, भेदनीय क्या मतलब क्या है? यह उन परमाणु के वो जो चिपके हुए जो आम है उसको भेदन करता है, यानी उसको तोड़ता है, उसको छिन्न भिन्न करता है। जितना प्रयास करता है उस दीवार में चिपके आम को तोड़ने का वो प्रयास करता है। बात अनुलोम, सिर्फ तोड़ता ही नहीं है बल्कि वायु को अनुलोमन करता है। का मतलब क्या है? अब ये दूसरी चीजों को अनुलोमन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे मदन फल पिपली है तो मदन फल पिपली क्या करता है? टॉक्सिन को, मल को, या हरण क्या करता है? मल को अनुलोमन करता है। हरण के लिए क्या बताया है? मल अनुलोमन। आपके मल द्वार में पता नहीं कितने पुराने चिपके, जैसे कुटकी क्या करता है? चिपके हुए मलों को, जैसे अमलतास क्या करता है? कचड़े पचड़े सारा धक्का मार के नीचे ले जाता है। लेकिन चित्र क्या करता है? इन सारी क्रियाओं से लेखन करके, भेदन करके दीवारों को पतला करता है। वो जो है मलों को ऐसे करके सपाट बनाता है, रास्ता खोल देता है वायु का। क्योंकि कटुरस है तृतीय अवस्था पाक, जबरदस्त होगा। हम क्या बोलते आए थे तृतीय अवस्था पाक में कि इसका कटु है, रुक्ष गुण है, तो तृतीय अवस्था पाक पड़ी। जब चित्रक देते रहोगे तो तीसरी अवस्था पाक इसका सबल हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि उसका यूरिन में वो एसिड ज्यादा होगा, और एसिडिक जो यूरिन है पूरे शरीर में घूम घूम करके इस तरह के टॉक्सिन को गला के, पिघला करके, दीपन करके, भेदन करके, अनुलोमन नीचे के। लेकिन चित्रक बेसिकली, जैसे आपने देखे होंगे जब कहीं खेतों में हम ऊपर से पानी डालते हैं ना, पंप सेट से पानी फेंकते, तो वो पानी जब जाता है बहते हुए तो उस कीचड़ को भी, उस कचड़ा को भी, पत्ते वत्ते को भी बहाते हुए लेके जाता है। तो यहाँ दो बातें होती, एक तो पत्ते बह रहा है तो कोई कहता है महाराज देखो पत्ते बह रहा है, और कमाल हो गया भैया सूखी लकड़ी बह रही है। तो बेसिकली यहाँ लकड़ी नहीं बह रही है, पत्ता नहीं बह रहा। यहाँ क्या हो रहा है? अपने बल से वो वायु आगे की ओर तेजी से जा रहा है, और उसके जो पानी जो जा रहा है उसके प्रताप से, उसके बल से सारे के सारे रुके हुए कचरा निकलता है। तो ऐसा ही जो चित्रक है वो शरीर के अंदर तृतीय अवस्था पाक से प्रबल जो कटुरस है वो निकल करके शरीर में एसिड का इतना निर्माण हो जाता है। एसिड मतलब गैस वाला नहीं, जो शरीर में भेदन करने वाली जो व्यवस्था है, तोड़ने वाली, फोड़ने वाली, मूवमेंट करने वाली वायु को बढ़ा देता है। वो चित्र क्या करता है? वायु को बढ़ाता है, और वो पूरे शरीर का सफाई करके मल द्वार से, मूत्र द्वार से वात अनुलोमक, ये वायु को जैसे पानी बहा के पानी लेके जा रहा है, ऐसे ये वायु यूरिन से या दूसरी चीजों से चीजों को लेके जाता है। अनुलोमक। लेखनीय का मतलब है देखो कुरेद भी रहा है, वो कुरेद भी रहा है। कुरेदने का काम, दीवारों में कोई कफ के परमाणु है तो उसको चिपके हुए परमाणु को धीरे धीरे कुरेद भी रहा है। तृप्तिग्न, लेखनीय भी है, तृप्तिग्न है। तृप्तिग्न का मतलब क्या है? कोई बोलता है ना, मतलब हमारे परमाणु जो है ना उसमें इतने ज्यादा कफ के परमाणु, इतने ज्यादा हमारे जैसे बीटा सेल है, बोलता है भैया हम बहुत खा लिया यार, बहुत मेरे पास है, अब मुझे और भोजन नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो वो इंसुलिन को नहीं छोड़ेगा। इंसुलिन बीटा सेल क्यों छोड़ता है? इसीलिए छोड़ता है क्योंकि अब उसको लगता है कि भाई सेल को आहार की जरूरत है, तभी वो छोड़ता है इंसुलिन। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? बीटा से जो है हमारा बोलता है नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तृप्त हूं, सब कुछ मिल गया, मेरे चारों ओर फल फ्रूट पड़े हुए हैं, मुझे क्या चाहिए अब?
जैसे माँ बाप ने करोड़ों रुपए कमा लिया, बच्चा कहता है, आलसी हो जाता है वो, और खुद से करना पड़े तब। देखो हम लोग कैसे संघर्ष करते, हम लोग कर रहे हैं ना संघर्ष दिन रात एक। और मेरे फादर साहब ने भी खूब कमा के रखे होते तो मैं शायद नहीं करता। तो ये क्या करता है, तृप्तिग्ना, हमारे शरीर के अंदर जिन जिन चीजों को, जो जो हार्मोन्स को निकलता है या अग्नि को इंक्रीज करता है और वो जाकर के कुछ कर्म करता है शरीर में, वो जो निस्तेज होके बैठा है, वो जो करके सब कुछ मिल गया उसको, उसको जाकर के लेखन भेदन आदि कर्म से पूरा उसको खत्म कर देता है, सुखा देता है। अब खड़े हो जा, तेरे पास रखा कुछ नहीं, बचाए कुछ नहीं, या तो खड़े हो जा, कर संघर्ष कर, नहीं तो भूखा मर जा। फिर बोलता है अरे नहीं 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 महाराज मैंने तो करना है, फिर छोड़ेगा इंसुलिन। तो तृप्तिग्न, अर्शोग्न, कफज जो अर्श है उसको भी यह चित्रक नाश करता है। तो इस तरह से हमें ताप्यादि लोह में अगर यह चीज चित्रक पड़ता है तो समझ लो कि चित्रक यहाँ डालने का प्रयोजन क्या है। यानी कि अब यहाँ आप समझते जाओ कि तप्यादि लोह में यह जड़ी बूटियां होने का मतलब क्या है, क्या क्या काम कर रहा है शरीर के अंदर। अब आ गया वाय विडंग। अब ये वाय विडंग कैसा रस है, कटु कसाय, वीर्य है उष्ण, विपाक है कटु, ये दोनों ही वैसे ही गुण है जैसे ऊपर हम बता चुके। लेकिन वाय विडंग कसाय रस भी है रस में, लेकिन कटु रस प्रदान है। गुण है लघु रुक्ष तीक्ष्ण, वह खतरनाक है ये तो। इसीलिए प्रमुख कर्म जो है कृमिघ्न है। अब इसका ये कृमिघ्न जो गुण है ये रस वीर्य विपाक से भी है और अपने प्रभाव से भी। वाय विडंग पेट के कीड़ों को नाश करने के लिए बताया गया। अग्निमांद्य नाश करता है, भूख कम हो। सूल है तो सूल का कारण अभी हमने बता ही दिया। आदमान पेट में, पेट के निचले हिस्से में भारीपन है और गुड़गुड़ करके आवाज भी करता है, गैस वगैरह बना हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो आदमान की स्थिति है। उदर कृमि वात, पेट के अंदर एक कृमि है। वात विबंध हर, कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी ठीक करता है। तृप्तिग्न, ये वैसे ही हो गया चित्रक जैसे। कुष्ठग्न, लो जी, वायविडंग को, वायविडंग का जो तेल है वो कुष्ठ नामक रोगों में भी काम करता है। लेकिन किस तरह के कुष्ठ में, जहां आपको लगता है कि मेरे शरीर में कफ के ऐसे ऐसे परमाणु है, तब जाकर के वायविडंग उस व्यक्ति को, उस परमाणु को विपरीत काम करेगा। मधुर रस प्रदान, अति आहार सेवन से कटुरस, उसकी हानि हुई है कटुरस की। कटुरस के हानि होने से त्वचा में इंद्रियों की विकृति और दूसरी चीजों से स्थान संश्रय अगर उसके त्वचा में हुआ है दोषों का तो कुष्ठ होगा, स्किन डिजीज। तो वाय विडंग या कुष्ठ हुआ है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया या वहां पर है ना कीड़े वगैरह हो गए त्वचा में, तो किसी कीटाणुओं की वजह से अगर स्किन में प्रॉब्लम है, उसके वजह से कुष्ठ है, तो वायविडंग प्रदान दवाई काम करेगा। यानी अगर हम ताप्यादि लोह की बात करेंगे तो यहाँ यह वायविडंग होने से स्किन में जो कृमि से संबंधित जो कुष्ठ है उसमें ये काम करेगा। शिरोविरेचन, अब ये अपने प्रभाव से वायविडंग शिरोविरेचन का काम करता है। यानी नाक में अगर नस्य देंगे इसके पाउडर को तो ब्रेन में जितने भी कफ के परमाणु है सबको निकालेगा बाहर। विरेचक, अब ये वायविडंग में एक प्रभाव है जो कि पित्त के जो गति है उसको तेज करके लूज मोशन करा देगा। वायविडंग में यह भी एक प्रभाव है। ठीक है, तो विरेचन का जो ये कर्म है वायविडंग में ये अपने प्रभाव है, लेकिन इसमें पित्त के कर्म को बढ़ा। वैसे विरेचन जो होता है ना गति करने वाला है, अनुलोमन, तो या ये नहीं समझना कि कटु, ये पित्त के गुणों को बढ़ा करके नीचे की ओर लेके चला जाता है वायु और पित्त के विशेष गुण से। अब आ गया नागरमोथा।
रस है तिक्ता कटु कसाय, 3 रस है नागरमोथा में। वीर्य इसका शीत है। अब जरा आप लोग अंदाज लगाओ, कटु इसका विपाक है, वीर्य इसका शीत है। तो नागरमोथा जो है पित्त प्रधान जो है आपका, अगर अग्निमांद्य जैसी स्थिति है तो भी यहाँ पर गुण के साथ या मिश्री के साथ या शंखवटी के साथ नागरमोथा देने की प्रचलन है अग्निमांद्य में, पित्त प्रधान अग्निमांद्य में, है ना। क्योंकि तिक्त कटु कसाय रस है, तो कसाय रस वैसे ही पित्त के विपरीत कर्म करता है, और तिक्त रस भी पित्त के विपरीत कर्म करता है। कटु रस नागरमोथा में थोड़ा कम मात्रा में होता है, तिक्त रस थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये पित्त के विपरीत कर्म है इसमें, लेकिन विपाक इसका कटु है। तो कटु होने से पित्त के जो गर्मी है उसको भी ये मेंटेन करता है, बढ़ाने के लिए यहाँ पर विपाक में कटु है। लघु और रुक्ष है, तो इससे नागरमोथा वायु को बढ़ाएगा, और वायु जब बढ़ेगा तो कटुरस प्रधान जो विपाक है उसके गुण कर्मों को लेकर के ये नागरमोथा शरीर के अंदर गति करने में ये प्रभावित रहेगा। प्रमुख कर्म इसका दीपन है, यानी अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। अगर रोगी बोलता है सर मुझे तो भूख नहीं लग रही है, तब जाकर के उसके छाती में परेशानी होना, या पित्त से संबंधित अग्निमांद्य है ना, पित्त नाड़ी में पित्त दिखाई दे रहा है, और उसके बाद उसको अगर अग्निमांद्य जैसी स्थिति है तो नागरमोथा यह क्या क्या करता है यह नागरमोथा, यह लेखन करता है। लेखन कैसे करेगा? कसाय रस है, तिक्त रस है, तो ये दोनों ही अत्यंत रुक्ष गुण प्रधान है। इसका गुण भी रुक्ष है, इसीलिए तिक्त कसाय होने की वजह से लेखन करेगा। यह ज्वरग्न है, ज्वर का ये शमन करता है। ज्वरग्न कैसे हो गया? अगर वह व्यक्ति उसके शरीर में पित्त अपने द्रव गुण से बढ़ा हुआ है तो तिक्त कसाय रस उस पित्त के द्रव अवस्थाओं को नाश करता है। ग्राही है, तो ग्राही होते ही किसी द्रव्य में ग्राही गुण है तो उसमें दीपन पाचन और ये सारे कर्म, स्तंभन करने वाली कर्म, ये सारी चीजें एक ग्राही कहते ही हो जाता है। तो दीपन पाचन ये सारी चीजें ये हो गया, ठीक है। अब आ गया पिप्पली मूल, जो कटुरस है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है, इतना तीनों होते ही पिप्पला मिल जबरदस्त काली मिर्च जैसा ही गुण वाला हो गया। लघु रुक्ष इसका गुण है, दीपन इसका प्रमुख कर्म है, ज्वर को नाश करता है, ये दीपन करता है, कास और श्वास के विपरीत। अब ये सारे इसके रस वीर्य विपाक ऊपर हम पढ़ चुके, ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं। देवदार हो गया। अब ये देखो तिक्त रस प्रधान है, तो कफ में और पित्त में ये काम करेगा। उष्ण वीर्य है, कफ में काम करेगा। कटु विपाक है, कफ में काम करेगा। लघु और स्निग्ध है, तो कहीं ना कहीं कफ और पित्त में काम करेगा। तो कुल मिलाकर के देवदार जो है ना, पित्त और कफ ये ना दोनों में काम करने वाले हैं। वेदना स्थापन, इस कारण से शरीर में अगर दर्द हो रही है तो देवदार अपने रसगुण वीर्य विपाक से उस दर्द के ऊपर उन दोषों को हरण करके वेदना का शमन करता है। आमयिक प्रयोग में देवदार कब्जियत के रूप में, आदमन पेट में दर्द हो, गुड़गुड़ करके आवाज आता हो, पेट के निचले हिस्से में भारीपन हो और शरीर के किसी हिस्से में इन्फ्लामेशन जैसे कंडीशन हो, तो देवदार वहां बेहतर काम करता है। हरिद्रा रस है, तिक्ता और कटु, आप अंदाज लगाते जाओ। वीर्य है उसका उष्ण, विपाक है कटु, तो ये हो ही गया जबरदस्त। हल्दी, हल्दी की बात हो रही है, कटु उष्ण कटु। लघु रुक्ष, बस हल्दी तो काम खत्म हो गया। पित्त प्रकृति वालों को हल्दी इसीलिए नहीं देना चाहिए। प्रमुख कर्म है इसका कुष्ठग्न, त्वचा के ऊपर ज्यादा अच्छा काम करता है। रक्त का ये शोधन करता है। आमयिक प्रयोग में इसके वर्ण, शरीर के जो वर्ण है, जो रंग है उसको, यानी कि जो रंजक पित्त है उसके ऊपर हरिद्रा चूर्ण का काम अच्छा है। रंजक पित्त में कफ के परमाणु ज्यादा भरे हुए हैं। मंदाग्नि की वजह से पित्त का निर्माण या रक्त का प्रॉपर अगर निर्माण नहीं हो रहा है तो हरिद्रा तिक्त उष्ण कटु लघु रुक्ष, कटु उष्ण कटु लघु रुक्ष आदि कर्मों से, गुणों से उसमें बेहतर काम करता है। इसलिए देखो ना, रक्त पित्त को नाश करता है, शोथ इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करता है। पांडु जैसे कंडीशन जहां पर खून की क्वालिटी कमजोर हो गई है, व्रण हो रहा है, किसी को घाव जैसी स्थिति है, शीत पित्त है, कास
अस्थि भग्न हो रखा है, हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने प्रभाव से अस्थि भग्न के ऊपर काम करता है हरिद्रा। अब आ गया दारू हल्दी, तिक्ता और कसाय रस है, उष्णवीर्य है, कटु विपाक है, लघु रुक्ष गुण है। तो यह इसका दारू हल्दी का काम है यकृत्य, यह लीवर के ऊपर खास काम करता है दारू हल्दी। इसी से दारू हल्दी से रसोंत नाम का एक औषधि निर्माण होता है। ये अत्यंत तिक्त रस प्रधान है, लेकिन कसाय रस भी अनु रस के रूप में कसाय रहता है। सूखा हुआ दारू हल्दी बहुत पुराना हो तो उसमें तिक्त रस जो है अति मात्रा में होता है और कसाय रस थोड़ा सा अल्प मात्रा में होता है। यकृत्य ये लीवर के ऊपर बेहतरीन काम करता है, आंख और कान के रोग को ठीक करता है, दीपन पाचन है, ग्राही है। गंडमाला जैसे अवस्था में दारू हल्दी बहुत अच्छा काम करता है। और प्रदर हो गया, कामला हो गया, सर्पदंश, सर्प के काटे जाने पर दारू हल्दी का पेस्ट और उसका सेवन बहुत अच्छा होता है। यकृत प्रिया रोग, अगर फैटी लिवर हो, अगर आपका स्प्लिनोमेगली हो, तो ऐसे कंडीशन में दारू हल्दी अपने प्रभाव से बेहतर काम करता है गुणधर्म से। दालचीनी कटु तिक्ता मधुर, मधुर रस बहुत कम है, कटु और तिक्ता रस है, कटु रस ज्यादा प्रभावकारी है। उष्ण वीर्य विपाक कटु है, तो यहाँ से समझ में आ ही गया कि जबरदस्त पित्त को बढ़ाने वाला, कफ को कम करने वाला है। लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण है इसका, छेदन करना दालचीनी का विशेष काम है। ये ब्लड को अत्यंत पतला कर देता है। डायबिटीज में जहां आपको लगता है कफ जो है ना बहुत गाढ़ा होकर बैठा हुआ है, उसको पतला करना है, तो दालचीनी अपने इस छेदन वेदन आदि कर्म से विशेष दालचीनी वहां जाना जाता है। स्वादिष्ट, आपके जीभ में जो कफ की जो प्रवृत्ति है उसको थोड़ा सा तोड़ता है, यानी कि क्या करता है ये दालचीनी आपके रस के रक्त के परमाणु को पतला करता है। इसका काम इतना ही है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे शिलाजित। अब ये ऊपर की जो जड़ी बूटियां हैं ये तो जड़ी बूटी, अब कुछ हम देखेंगे कुछ रसायन वगैरह, रसायन हम कल से देखेंगे, जैसे शिलाजित आदियों से कल हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखेंगे आप लोगों को। पहले तो हमने थोड़ा सा विस्तृत बात किया जो जरूरी, लेकिन वैसे ही गुण वाला चूंकि अब आपको समझ में आ ही गया तो थोड़ा सा सूक्ष्म करके हम चले गए। अब कल या परसों हम इसके ऊपर और विस्तृत बात करेंगे शिलाजीत के ऊपर। मंडूर भस्म जो इस द्रव्य का बहुत जबरदस्त जड़ी बूटी है, ये जो ताप्य दिलोह है अपने मंडूर भस्म के प्रभाव से ताप्य दिलोह काम करता है, तो उनके गुणों को भी हम बाद में धीरे धीरे करके समझेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि ताप्य दिलोह किस रोग में क्यों किस तरह से काम करता है, ठीक है जी।